अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आसिम और मैं कैनेडियन पाकिस्तानी ब्लॉगर हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते तो मैं कनाडा में वैंकूवर में रहता हूं और मैं कनाडा में इमिग्रेशन के, बाकी एजुकेशन के, या जितने भी जो दीगर टॉपिक्स हैं जैसे कनाडा की लाइफस्टाइल या कोई और ऐसे टॉपिक्स जिनसे लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है, तो मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ अक्सर। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा जी, वो है कनाडा का वर्क परमिट। वर्क परमिट की प्राइस क्या है, कितने का मिलता है, क्योंकि ये ज़्यादा जो कमेंट क्वेश्चंस थे, ये जो कमेंट्स में देखता था, ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं आप सबके, और आप सब यही पूछते हैं कि कनाडा का वर्क परमिट कितने का मिलेगा, चाहे वो कोई फार्म वर्कर का है, कारपेंटर का है, प्लम्बर का है, कोई ऑफिस एडमिन का है। तो इसके बारे में जो है देखें, ये जो प्रोग्राम है ना वर्क परमिट, ये बहुत मुश्किल है इसके ऊपर बात करना। मैंने इसके ऊपर बहुत दफ़ा बात की है, लेकिन मेरा ख्याल में कि अभी भी लोगों को इस चीज़ की जो है, कुछ लोगों को पता नहीं है। बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता है कि कनाडा में वर्क परमिट जो है वो लोग किस तरह से देते हैं, किस तरह से ये कन्वर्ट होता है अगर कोई विजिटर वीज़ा पे आता है। लेकिन मैं जो है ना आज आपसे बड़ी जो है जेन्युइन बातें करूँगा। मैं कब से ये बातें करना चाह रहा था, लेकिन मैं इनको कर नहीं रहा था, लेकिन यह कि मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया कि मुझे इसके ऊपर खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर एम्प्लॉयर्स के साथ उठता बैठता हूँ, लॉयर्स के साथ। मैंने ये वर्क परमिट कन्वर्ट होते देखे हैं, मैं खुद बॉर्डर्स पे गया हूँ, मैंने खुद लोगों के वर्क परमिट कन्वर्ट करवाए हैं जाके। तो इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ तो मैं आप सबको एक चीज़ यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर नहीं हूँ। मैं जो भी आपसे बातें करूँगा वो मेरी अपनी एक्सपीरियंस और अपनी रिसर्च के मुताबिक है। तो सबसे पहले देखें, जो आपका जो मेन क्वेश्चन है वो है जी, कनाडा का वर्क परमिट कितने का मिलेगा। तो देखिए, मेरी नज़र में, या अगर आप इसको लीगली देखें, तो कनाडा का वर्क परमिट कोई पैसों का नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी मेरिट की बुनियाद पे होना चाहिए, आपकी स्किल्स की बुनियाद पे होना चाहिए। आपको अगर काम आता है तो एम्प्लॉयर अगर उसके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो उसको आपको जॉब देनी चाहिए विदाउट आस्किंग एनी सिंगल पेनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। बहुत सारे आप ये केसेस सुनते होंगे कि जो एम्प्लॉयर्स हैं कनाडा में वो पैसे चार्ज करते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट से आते हैं, वो यहाँ पर वर्क परमिट की तलाश में जो है डेफिनेटली विजिट वीज़ा पर लोग आते हैं। हम सबको पता है, इवन वीज़ा ऑफिसर को पता था कि आप जब कनाडा आते हैं तो आप यहाँ पर वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी ही देखने आए हैं। आप ये क्योंकि लिखते तो हम यही है कि हम टूरिस्ट वीज़ा पर आए हैं, हम टूरिस्ट वीज़ा पर आके चले जाएंगे, लेकिन असल जो मकसद होता है वो यही होता है कि विजिट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना है। फिर आप लोग डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के से जाके मिलते हो, डिफरेंट यूट्यूबर्स को अप्रोच करते हैं। यूट्यूबर्स भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों का पता है, मैं किसी का नाम किसी का भी नहीं लूँगा। मैं अगेन मैं जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहेंगे कि आसिम भाई, आप जिन एम्प्लॉयर के साथ हमें मिलवाते हैं, जिनका आप हमें रेफरेंस देते हैं, जिनसे आप हमारा कॉन्टैक्ट करवाते हैं, वो भी पैसे मांगते हैं, तो भाई मैं क्या करूँ। अब मेरा तो कोशिश यही होती है कि आपको एक जेन्युइन वर्क परमिट मिले विदाउट आस्किंग एनी मनी, विदाउट कोई पैसे दिए हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयर्स को इतनी भूख है आजकल कनाडा में, और ये एक उनके पास एक बहाना होता है कि रिसेशन का टाइम है जी, और इस टाइम पर जो है बड़ा मुश्किल होता है सारी चीज़ें, तो हम जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है जब कोई एम्प्लॉयर पैसे मांगता है। तो इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे लगता है किसी के पास कोई जॉब ऑफ़र है, कोई एम्प्लॉयर के पास कोई अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आपको उनके पास भेजता हूँ या उनको आपको नंबर दे देता हूँ। अगर आपसे वो पैसे मांगते हैं तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ को यहाँ पर इंडोर्स करता हूँ कि वर्क परमिट अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे पैसे मांगता है तो वो गलत करता है। मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खड़ा होता। अब हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है, उनको इन चीज़ों के बारे में इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। वो तो अपने बड़े ऑनेस्टी से उन्होंने ये प्रोग्राम निकाला कि कनाडा में अगर कोई विजिट वीज़ा पर आता है तो अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि ये कनाडा गवर्नमेंट का एक अच्छा जेस्चर है कि अगर कोई कनाडा में आता है, उसको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके पास कोई स्किल है और उसको कोई एम्प्लॉयर जॉब ऑफर करता है, तो वो उसको कन्वर्ट कर सकता है विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में। क्योंकि आपको पता है कि कनाडा एक इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है, वो वेलकम करती है और इमिग्रेंट्स को। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से अच्छा काम करी है, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने बड़ा काम ख़राब कर दिया, उन्होंने पैसे चार्ज करना शुरू कर दिए हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कीमत की बात, कीमत कितनी होती है जी। तो मैं देख रहा हूँ, लोग प्लम्बर्स का, जैसे कारपेंटर का है या कुक्स का है, इनका 20 से 25,000 डॉलर से शुरू होता है और 30,000 डॉलर तक जाके ये लोग चार्ज करते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑफिस एडमिन की देखें, बुक कीपिंग की देखें, तो ये 35 से 40,000 कैनेडियन डॉलर्स की लोग ये वाली जॉब्स बेचते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन की कह लें, फार्म वर्कर की कह लें, ट्रक ड्राइवर्स की कह लें, तो ये वाली जॉब कोई 18 से 22,000 डॉलर के बीच में इस तरह लोग जो है चार्ज करते हैं। जो आप वैंकूवर में देख लें, टोरंटो में देख लें, तो सब जगह पर तकरीबन एक ही तरह से रेट चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ अच्छी तो नहीं है। मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों के साथ खड़ा नहीं हूँ। किसी भी ऐसे एम्प्लॉयर के साथ जो पैसे चार्ज करता है, मैं उनको अपना दोस्त कभी नहीं कहता, बल्कि मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब एम्प्लॉयर्स मुझे पैसों कहते हैं। अगर मैं उनके पास जाता हूँ कि भाई मेरा कोई फ़लाँ दोस्त है वो इंडिया पाकिस्तान से, उसको अपना विजिटर वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना है, उसके पास स्किल भी है, लेकिन जब वो चार्ज का पैसे का बोलते हैं तो डेफिनेटली मुझे भी काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन बंदा क्या कर सकता है, किससे बंदा कहे। तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर इसके ऊपर कोई या तो एक्शन लें या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम निकालें। जैसे देखिए, अमेरिका में एक E2 वीज़ा है। जब आप वहाँ पर विजिटर वीज़ा पर जाते हो तो आप E2 वीज़ा जो होता है उनका, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 50 से 60 हज़ार USD कैनेडियन डॉलर्स की।
तो इतने की आप इन्वेस्टमेंट करके आप जो है वहाँ पर अपना जो है विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई थिंक कनाडा को भी अब यही करना चाहिए। कनाडा ने अपनी तरफ से तो अच्छा काम किया कि उन्होंने ये जहाँ पे जो विजिटर वीज़ा वाले आते हैं उनको अलाउ किया कि आप विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई जेन्युइन जॉब मिलती है विद LMI और LMI एग्जाम्प्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एम्प्लॉयर्स ने यहाँ पे काम लगाया हुआ उसकी वजह से फिर कनाडा को यही करना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम ले आए जिसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट रख लें 40 से 50,000 कैनेडियन डॉलर्स की, 60,000 कैनेडियन डॉलर्स की। क्योंकि जी जहाँ तक आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी, मुझे भी इस चीज़ का पता है कि कम से कम 40 to 50,000 डॉलर्स एम्प्लॉयर्स आजकल चार्ज कर रहा है कनाडा के विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट कन्वर्ट करने के लिए, एक जॉब के लिए, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। अगेन वो इलीगल है, लीगल नहीं है। अगर वो पकड़े जाएँ तो उन पर कोई ना कोई केस भी हो सकता है। लेकिन लोग, आपको पता है, सारी चीज़ें कैश में करते हैं, छुप के करते हैं, तो पकड़े जाना तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो लोग लेता है उनसे वो भी नहीं बताएगा, जो लोग देते हैं वो भी नहीं बताएगा। तो इसमें इसी वजह से ये चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट के सामने नहीं आती, कोई प्रूफ नहीं मिल पाता उनको। अगर गवर्नमेंट को चीज़ें पता चलें तो डेफिनेटली वो इस पर ज़रूर एक्शन लेती हैं। तो बस यही मेरा जो है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से जो है मेरी अपील होगी कि इसके ऊपर जो है ज़रूर कोई नज़रसानी करें कि इस प्रोग्राम को ऐसा प्रोग्राम लिखें कि जिसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाए, विजिटर वीज़ा पर आकर वो लोग यहाँ पर अपना विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट कर लें, ताकि जो वर्क परमिट के नाम पे जो ये इलीगल चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें ना हो। और उसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयर जो कनाडा में है, आप इंडिया पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, कहीं से भी हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी जॉब है जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी बंदे को, कोई विजिटर वीज़ा पर आपको कोई बंदा चाहिए जिसको आप काम देना चाहते हैं एक जेन्युइन विदाउट किसी पैसे के, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे अपना कोई कमेंट डालें, अपना ईमेल डालें, मैं आपको ज़रूर अप्रोच करूँगा। डेफिनेटली इस तरह के लोग मुझे लगता नहीं है मिलेंगे, लेकिन अगर आप हैं, आपके पास कोई जॉब है, आप कोई पैसे नहीं चार्ज करते, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं विजिटर वीज़ा पर जिनके पास मैं समझता हूँ कि जेन्युइन जो है उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास अच्छी स्किल होती है। और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं इनको काम करने वालों की ज़रूरत भी होती है, लेकिन वो पैसों की वजह से जो है वो उनको देते नहीं हैं। तो अगर आपका यही मकसद है पैसे कमाना, तो फिर तो आप डेफिनेटली कमेंट ना ही करें तो बेटर है। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को जानता हूँ जो पैसे मांग के जो है जॉब देते हैं। लेकिन अगर आप विदाउट पैसों के, अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहते हैं एक बंदा आपके साथ जेन्युइनली आके काम करें, आप उसको जेन्युइन जॉब देना चाहते हैं विदाउट आस्किंग एनी मनी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, तो मैं आपको जो है लोगों से कनेक्ट करवा दूँगा। तो आई होप इस वीडियो के बाद अब आपको समझ आ गई होगी कि कनाडा का वर्क परमिट किस तरह से काम करता है, कितने लोग पैसे चार्ज करते हैं और क्या उनको चार्ज करने चाहिए, क्या नहीं चार्ज करने चाहिए। ये भी आपने कमेंट करके बताना है। मेरा तो जवाब डेफिनेटली, मेरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है वो वही रहेगा कि इसमें डेफिनेटली किसी को पैसे नहीं चार्ज करने चाहिए। ये एक बहुत ही घटिया चीज़ है कि आप अगर एक कनाडा ने एक इतनी अच्छी लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि आप विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है तो वो एक गलत काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, और मैं बिल्कुल भी उसके साथ कभी भी खड़ा नहीं हूँ। सो दैट्स इट जी, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सरोवर प्रोडक्शन फॉलो करें, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें, आसिम सरोवर प्रोडक्शंस के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम है। और मेरा नया फेसबुक पेज है आसिम सरोवर व्लॉग्स के नाम से, उसको भी जाके मुझे सपोर्ट करें। जो मेरा पुराना फेसबुक पेज है आसिम सरोवर प्रोडक्शन वो भी एक्टिव है, लेकिन उस पर थोड़ी सी जो है कुछ टाइम से मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरा नया पेज है उस पर मैं कंटिन्यूसली वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो उसको जाकर ज़रूर फॉलो करें। तो आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।